दोस्तों नमस्कार। आज हम बिहार में अपवाह तंत्र पर चर्चा करेंगे और अपवाह तंत्र के अनुसार जो है अपवाह तंत्र की विशेषता और उसकी चैलेंजिंग उसकी क्या समस्या है उसको भी देखेंगे। मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पीटी के लिए भी उपयोगी है, तो पीडीएफ पढ़िएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। उसमें सब बहुत बारीकी से सब चीज़ लिख दिया गया है पीटी पर्पज से भी, और मेनली मेंस पर्पज से हम आपको दिखा रहे हैं। और हर नदी का जलग्रहण अपवाह क्षेत्र भी हम जो चर्चा करेंगे उसकी लेंथ है, क्योंकि अपवाह क्षेत्र जब चर्चा करते हैं उसमें नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसमें आपको बताना जरूरी होता है किस नदी का कितना अपवाह क्षेत्र है, उसकी लेंथ क्या है, कहाँ से उद्गम होती है, उसकी कुछ विशेषता आपको बताना जरूरी होता है। जैसा कि जानते होंगे कि द्वितीय राज्य सिंचाई आयोग के अनुसार बिहार के अपवाह तंत्र में 14 नदी बेसिन को शामिल किया जाता है। बिहार में जो अपवाह तंत्र को कई आधारों पर विभाजित किया जाता है। एक उद्गम के आधार पे, उद्गम विशेषता, उत्पत्ति के आधार पे विभाजित किया जाता है। एक होता है जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पे विभाजित किया जाता है। तो जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर द्वितीय राज्य सिंचाई आयोग जो है बिहार को 14 नदी बेसिन में विभाजित किया है। अगर आमतौर पर भारत को देखेंगे तो भारत को जो है उत्पत्ति विशेषता के आधार पे दो भागों में भारत के अपवाह तंत्र को विभाजित किया है। एक हिमालय तंत्र की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो हिमालय तंत्र की नदियाँ में जो है सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदी शामिल की जाती है। और बिहार जो है अगर भारत के अपवाह तंत्र में देखेंगे तो बिहार जो है गंगा तंत्र के अपवाह तंत्र में आता है, गंगा नदी तंत्र में जो है आता है, यानी हिमालय अपवाह तंत्र में बिहार को जो है शामिल किया जाता है। हिमालय अपवाह तंत्र में 3 नदी तंत्र है, एक सिंधु, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र। बिहार का स्थान कहाँ है? गंगा नदी तंत्र में, यानी गंगा नदी के तंत्र के अपवाह क्षेत्र में बिहार को शामिल किया जाता है। लेकिन बिहार सरकार का जो है द्वितीय राज्य सिंचाई आयोग जो है जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर बिहार के अपवाह तंत्र को विभाजित किया है और उसमें 14 नदी बेसिन को शामिल किया है। तो हम बिहार राज्य के जो है द्वितीय सिंचाई आयोग 1994 में जो जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर जो विभाजित किया है उसको भी देखेंगे। दोनों में जो है वही स्थिति है 14 में, यानी 14 नदी बेसिन जो है में बिहार को विभाजित किया है 14 नदी बेसिन में। हिमालय अपवाह तंत्र में चूंकि बिहार है तो गंगा नदी तंत्र में बिहार आता है। तो 14 नदी तंत्र में अगर आप देखेंगे तो हम एक एक करके, लेकिन उससे पहले हिमालय अपवाह तंत्र की जो है बिहार में जो अपवाह तंत्र उसकी कुछ विशेषताएं हैं, हम उसको पहले देख लेते हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि बिहार के अपवाह तंत्र में कुछ पूर्ववर्ती अपवाह वाली नदी है, यानी वैसी नदी जो गंगा के हिमालय के उत्पत्ति से पहले भी जो है वो नदी बहती थी। जैसे 2 नदी है, आप देखेंगे 2 नदी कौन है, तो ये जो गंडक जो देख रहे हैं और कोसी देख रहे हैं, यह जो है हिमालय जब नहीं बना था तभी से बह रहा है, यानी हिमालय के बनने से भी पुरानी है दोनों नदी, पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली। दूसरा कि वृक्षाकार जालीनुमा जो है अपवाह प्रति बनाती है, यानी अगर आप देखेंगे तो बिहार की नदियां वृक्षाकार जो है, जैसे वृक्ष जो टेढ़ा होते हुए ऊपर जाता है वैसे ही बिहार की नदियां देखेंगे वृक्षाकार और जालीनुमा जो है एक दूसरे के समानांतर भी बहती है बिहार की नदियां। तो जालीनुमा भी बहती है, वृक्षाकार भी बहती है, ये स्थिति है। उसके बाद जो है दूसरा है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप भी बिहार की नदियां बनाती है। अब बिहार की नदियां जो है मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। अब जैसे बागमती है, कोसी हमेशा मार्ग बदलता है, बागमती हमेशा मार्ग बदलता है, तो मार्ग बदलने के लिए भी जानी जाती है। अगला है कि पर्वतीय भाग में जो है बिहार की नदियां क्या करती है, पर्वतीय भागों में घाटी का निर्माण करती है।
जैसे कि सोमेश्वर घाटी, दून घाटी देख रहे हैं, गंडक नदी बनाती है। दून घाटी सोमेश्वर से नीचे। मैदानी भाग में समतल घाटी बनाती है, गोखुर झील बनाती है, बाढ़कृत मैदान बनाती है और नदियों के मुहाने पर डेल्टा बनाती है। तो बिहार के में अपवाह तंत्र के कुछ विशेषता आपको बताए हैं, इसको जरूर लिखना है। अब नदी बेसिन के आधार पर देखेंगे तो बिहार के अपवाह तंत्र को 14 नदी बेसिन में हम विभाजित करते हैं। 14 नदी बेसिन में गंगा के बाएं ओर 7 नदियां हैं और दाएं ओर 6 नदियां हैं और गंगा बीच में है। गंगा के दाएं ओर से हिमालय से निकलने वाली नदियां जो शामिल की जाती है, यानी घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा। ये महानंदा है, गंगा के बाएं किनारे से आकर मिलती है। और ये नदियां जो है बारामासी है, यानी हिमालय से आती है। इसमें इस अपवाह तंत्र में, उत्तर बिहार के अपवाह तंत्र में वर्ष भर जल रहता है। उत्तर बिहार की नदियों में वर्ष भर। दक्षिणी बिहार की जो नदियां है, गंगा के दक्षिणी यानी दाएं तरफ से मिलने वाली जो नदी है, ऐसे अगर देखेंगे तो ये बाएं हो जाता है, ये दाएं हो जाता है। बाएं और दाएं, दाएं ओर से मिलने वाली नदियां है 6 नदियां है, जैसे कर्मनासा, सोन, पुनपुन, बदुआ, क्यूल और चांदन नदी। ये जो है बिहार के अपवाह तंत्र में शामिल किया जाता है। फल्गु को अपवाह तंत्र में शामिल नहीं किया जाता है। उत्तरी कोयल को, अजय नदी को शामिल नहीं किया जाता है। तो यह स्थिति है। तो अगर आप देखेंगे तो 6 नदी है, एक मुख्य गंगा नदी है। गंगा नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है बहती है, सारी जल को लेकर जो है समुद्र में चली जाती है। एक स्थिति है। और बिहार में आप अपवाह तंत्र के आधार पर देखेंगे तो घग्गर नदी की लंबाई बिहार में 83 किलोमीटर है। जितने पीडीएफ में नदी की लंबाई दिया गया है उससे बिहार में उस नदी की लंबाई है, भारत की नहीं। एग्जैक्ट बिहार में कितना किलोमीटर बहती है वह उस सारी नदी का जो है दिया गया है। और जितना जो है नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है सबका जो है उसमें जो है आपको मेंशन कर दिया गया है। तो केवल उसी चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कितना है। अब देखिए गंगा नदी देखेंगे, बिहार में गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र है 16,205 वर्ग किलोमीटर, यानी इसका अपवाह तंत्र है। यानी चारों ओर देखेंगे बिल्कुल दोनों किनारे, ये जो दोनों किनारे देखेंगे, ये जो दोनों किनारे देखेंगे तो 16,000 यहाँ से यहाँ तक जो है सीधा जो है 16,205 वर्ग किलोमीटर। ये बिहार में लंबाई इसकी 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। घाघर नदी देखेंगे, जो गंगा नदी जैसा जानते हैं उत्तराखंड से गंगोत्री हिमनद से निकलती है और निकलने के बाद जो है फिर बिहार के 12 जिलों से होकर जो है 12 जिलों से गुजरती है। घाघर नदी जो है इसकी लंबाई बिहार में 83 किलोमीटर है, जो 2995 वर्ग किलोमीटर का जो है इसका कैचमेंट एरिया है, जल अपवाह तंत्र है। तो 2995 वर्ग किलोमीटर जो है बहती है। तो गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र आप देख लिए हैं 16,205 वर्ग किलोमीटर है। अब घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वह 83 किलोमीटर है और लंबाई इसकी 83 किलोमीटर है बिहार में, और 2995 वर्ग किलोमीटर जो है इसकी अपवाह क्षेत्र है। इस सारण में जो है गंगा नदी में मिलता है। उसके बाद गंडक नदी जो है धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलता है, और यह नदी पश्चिमी चंपारण में जो है सोमेश्वर से होते हुए यह जो है हाजीपुर के निकट जो है पहलेजा घाट के निकट गंगा में मिलता है। इसकी लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र जो है 4,188 जो है वर्ग किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक जो है देख रहे हैं, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर से निकलता है और इसकी लंबाई बिहार में 320 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र 9,601 वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो गंडक नदी का अपवाह क्षेत्र ऐसे है, ये बूढ़ी गंडक का अपवाह क्षेत्र है। नदी के दोनों साइड में जो है जहाँ जल ग्रहण क्षेत्र होता है वही अपवाह क्षेत्र होता है।
बागमती जो है महाभारत से नीचे निकलता है। बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर है और इसका अपवाद क्षेत्र जो है 6500 वर्ग किलोमीटर है। अब बागमती का अपवाद क्षेत्र यही एरिया है। कमला बलान ये भी जो है महाभारत से नीचे निकलता है। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। अपवाद क्षेत्र 4488 वर्ग किलोमीटर है। ये कोसी में मिल जाता है। बागमती भी कोसी मिलता है। अब कोसी नदी की लंबाई जो है वो माउंट एवरेस्ट से जो है कि उत्तर से जो है कोसी नदी अरुण नदी के रूप में निकलती है। फिर तामुल कोसी या सुन कोसी मिलकर जो है कोसी बनाती है। इसकी लंबाई भी हम 260 किलोमीटर है। 11,410 वर्ग किलोमीटर इसका जलग्रहण क्षेत्र है, अपवाद क्षेत्र है। ये महानंदा नदी जो दार्जिलिंग से निकलती है और कटिहार में गंगा नदी मिल जाती है। इसकी लंबाई 376 किलोमीटर है और 6150 वर्ग किलोमीटर इसका अपग्रहण क्षेत्र है। तो यह स्थिति है। तो उत्तर बिहार की जो है सब नदी के जो है अपवाद क्षेत्र आपको दिखाना है। यह अपवाद क्षेत्र है एरिया। उसके बाद गंगा नदी देख लिए। कर्मनाशा नदी ये विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। विंध्याचल श्रेणी से जो है निकलती है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश में। यह बिहार में 202 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1483 वर्ग किलोमीटर जो है इसका अपवाद क्षेत्र है। पुनपुन नदी है मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है। 235 किलोमीटर जो है बिहार में बहती है और 7536 वर्ग किलोमीटर जो है इसका बिहार में अपवाद क्षेत्र है। उसके बाद बदुआ जो है मुंगेर की पहाड़ी से निकलती है। 130 किलोमीटर बहती है। भागलपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। 2215 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाद क्षेत्र है। उसके बाद किउल जो है मोहन नदी जो है हजारीबाग पठार से निकलती है। 41 किलोमीटर बहती है, लंबाई है इसकी, और 12,806 वर्ग किलोमीटर जो है इसकी अपवाद क्षेत्र है। चांदन नदी जो है ये झारखंड के देवघर पहाड़ी से निकलती है और 118 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2371 वर्ग किलोमीटर इसका जलग्रहण क्षेत्र है। तो ये नदी का जो है विभिन्न जो है, जैसे कि सोन का ये जलग्रहण क्षेत्र हुआ, पुनपुन का ये जलग्रहण क्षेत्र हुआ। नदी की दोनों साइड में जो है जहां नदी का जल फैलता है अपने एक्सट्रीम स्थिति में, तो वो जो है जलग्रहण क्षेत्र जो है नदी बेसिन होता है, जहां जहां बाढ़ का पानी पहुंचता है। ये बदुआ नदी है। तो ये बिहार में अपवाह तंत्र है। आपको क्या करना है कि इसी तरीके से एक मैप बनाना है और उसी जो है अपवाह तंत्र दिखाना है। ऐसे ही अपवाह तंत्र जो है बनाएंगे और आपका जो है हो जाएगा। विशेषता तो बताइए दिए। बिहार में अपवाह तंत्र की कुछ चुनौती भी है। अब देखिए, सबसे बड़ी अफवाह है कि नदी जल का जो है असमान वितरण है। बिहार में विभिन्न नदियों के जलों में जो है देखेंगे तो उसका वितरण जो है असमान है। नदी बेसिन में जो है क्या है कि इस अपवाह तंत्र में बहुत सारे जो है घनी जनसंख्या के कारण क्या हुआ है कि नदी बेसिन का अतिक्रमण भी किया जा रहा है नदियों का। तो अपवाह तंत्र में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ती जा रही है। और बिहार की नदियां जो है पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है, तो तेज ढाल से जो प्रभावित होती है, जैसे कि देखेंगे अब ये नदी जो है पर्वतीय भागों से निकलती है, पर्वतीय भाग से सीधे जो है मैदानों में प्रवेश करती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने के बाद इसकी धारा सीधा जो है एल हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इन नदियों में गाद फैल जाता है। तो गाद की भी समस्या है बिहार के नदियों में। उसके बाद मानसून काल में जो है जल में अनियंत्रित जो है जल का प्रवाह होता है। अगर देखेंगे वर्षा ऋतु में तो जल का जो प्रवाह होगा अनियंत्रित होती है, समझ रहे हैं। और फिर वर्षा के बाद जो है नियंत्रण में आ जाता है। इस अनियंत्रित से जो है बाढ़ की समस्या होती है। दक्षिणी बिहार की नदियां जो है अनित वाहिनी है, यानी वर्षा पोषित है, वो वर्ष भर नहीं बहती है, वर्षा काल में ही बहती है, प्रवाह उसमें रहता है। और साथ ही साथ वर्षा ऋतु में जो है बिहार की जो नदियों का जल है वह गंगा के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। तो एक बड़ी चुनौती है बिहार में अपवाह तंत्र की चुनौती आ जाएगा। तो इसी पॉइंट को आपको लिखना है, बस जो पॉइंट है वही। जैसा कि आप जानते होंगे कि मेरा मेंस का क्लास है, तो मेंस के क्लास में हमको जो है कहाँ किस चीज को बताना है हम उसी पर मेनली फोकस करते हैं। बहुत ज्यादा गुना भाग हम करने की विश्वास नहीं करते हैं। बस
इस चुनौती को याद करना है, कुछ विशेषता याद कर लेना है, अपवाह तंत्र जान लेना है, हो जाएगा। बाकी पीडीएफ है, सब चीज उसमें लिखा हुआ है, उसको देखिएगा।